नमस्कार दोस्तों मेटा कंपनी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गई है जब इसी की एक सब्सिडरी व्हाट्सएप ने पैलेस्टीनियन बच्चों को गन्स के साथ में शो किया। और जो दूसरी सब्सिडरी है इंस्टाग्राम, उसने पैलेस्टीनियन लोगों के इंस्टा बायो में टेररिस्ट शब्द को इंसर्ट कर दिया। अब एआई की अगर हम बात करें तो मानव सभ्यता मानव जीवन को आसान बनाने के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन यदि इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो पूरी मानव सभ्यता बर्बाद हो सकती है। रिसेंट कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जो कि एआई के ऊपर हालिया सवाल खड़े करते हैं कि वास्तव में हमको इसकी जरूरत है भी या फिर नहीं। अभी आपको पता है डीप फेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मामला उठा था, रश्मिका मंदाना से रिलेटेड। हालांकि वो तो अभी लाइमलाइट में आ गया, लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनके ऊपर भी डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इवन रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया गया। अब देखिए किस तरीके से किसी भी चीज को एआई के माध्यम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये काफी खतरनाक चीज हमारे सामने आ रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना कि भविष्य में ये हमारी जॉब उसको भी निगल जाएगा। तो देखिए एआई का यदि गलत इस्तेमाल किया गया तो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता को खतरा है। और अब ये दो न्यूज, तो चलिए इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूज यहाँ पे आप देख पाओगे, व्हाट्सएप एआई शोज पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन विद गन्स एंड इजरायलीज विद बुक्स। तो हुआ ये है कि जो मेटा प्लेटफॉर्म्स आईएनसी है, आपको पता है इसकी जो 5 सब्सिडरी है इसके पास में, व्हाट्सएप, थ्रेड, फेसबुक, मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। अब आई थिंक 2014 में व्हाट्सएप को इन्होंने एक्वायर किया था, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी डील बताई जा रही थी टेक कंपनीज के मामले में। सो अभी आपको पता है हर कोई एआई का इस्तेमाल करना चाहता है, एआई टूल्स को जनरेट कर रहा है। तो व्हाट्सएप ने भी क्या किया, एक एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल या फिर फीचर को इंट्रोड्यूस किया, दैट लेट्स यूजर्स जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन दी प्रॉम्प्ट्स। जैसी प्रॉम्प्ट इसको दी जाएगी वैसे ही इमेज और स्टिकर्स ये क्रिएट करके हमको दे देगा। जैसे कि हम लोग, आपको पता है, इमोजीज वगैरह भेजते हैं ना, चैट हम लोग जब करते हैं किसी के साथ में तो स्टिकर्स, इमोजीज, ये सब चीजें भेजते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से एक टूल इन्होंने क्रिएट किया है कि जो इमेज और स्टिकर्स को क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन दी प्रॉम्प्ट, जैसे यानी कि हम लोग उसको संकेत देंगे। अब डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि दिस फीचर हैज बीन फाउंड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ ए यंग बॉय एंड ए मैन विद गन्स व्हेन गिवन पैलेस्टाइन रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स। जब उसको फिलिस्तीन से संबंधित एक प्रॉम्प्ट दिया गया तो उसने एक बच्चे का और एक आदमी का यहाँ पे स्टिकर या फिर मैं कहूँ जो इमेज है उसको क्रिएट किया, जिसके हाथ में बंदूक थी। और जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया गार्डियंस के द्वारा तो उन्होंने ये पाया कि हाँ, सेम रिजल्ट ये शो कर रहा है व्हेन द नंबर ऑफ डिफरेंट यूजर्स प्रॉम्प्टेड। तो इस तरीके से जब डिफरेंट यूजर्स ने इसको प्रॉम्प्ट दिया तब सेम रिजल्ट इसने शो किया है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या था, ये था मुस्लिम बॉय पैलेस्टीनियन। तो इस तरीके से आप देख पाओगे 4 इमेज उन्होंने क्रिएट की बच्चों की। तो एक के हाथ में AK-40 स्टाइल एक राइफल आप देखने को मिल जाएगी और सिर पे उसके एक मुस्लिम टोपी है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए मैनिपुलेट इसको इस तरीके से किया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को या फिर किसी देश के लोगों को नहीं पता पैलेस्टीनियन के बारे में, और जब वो सर्च करते हैं इस तरीके से, यानी कि इस एआई टूल का इस्तेमाल करके वो पैलेस्टीनियन लिखेंगे या फिर मुस्लिम बॉय पैलेस्टीनियन लिखेंगे, तो उनको एक ऐसा बच्चा जो कि देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही एक अवधारणा या फिर एक इमेज क्रिएट होगी कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो तो आतंकवादी ही हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये तो आतंकवादी हैं। इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी के भी दिमाग को, है ना। तो ये काफी खतरनाक चीजें हो रही हैं। तो अब आपको मैं बताऊं, जब इन्होंने पैलेस्टीन, अकेला पैलेस्टीन जो शब्द इन्होंने प्रॉम्प्ट किया, लिखा, तब एक हाथ यहाँ पे सामने आया जिसके हाथ में भी बंदूक थी, गन थी। तो इस तरीके से जब इजरायली बॉयज यहाँ पे लिखा गया तो 4 बच्चे यहाँ पे क्रिएट किए गए। एक बच्चा यहाँ पे डांस कर रहा है, एक यहाँ पे अपना जो कि फ्लैग होल्ड किए हुए है, एक स्माइल कर रहा है, और दूसरा कई बार इन्होंने फिर अलग अलग तरीके से इजरायली बॉयज स्माइलिंग करके लिखा। तो सोकर्स जो खेलते हुए बच्चे दिखे, फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, रीडिंग करते हुए, स्माइलिंग करते हुए। नन ऑफ द स्टिकर कैरिड गन्स, किसी भी बच्चे के हाथ में गन्स यहाँ पे नहीं थी। तो ये एक आप देख पाओगे किस तरीके से मामला हुआ है। और इवन मैं आपको बताऊं, जब इजरायली आर्मी करके लिखा गया या फिर मिलिट्री से संबंधित जो शब्द या प्रॉम्प्ट उनको दी गई, तब भी यहाँ पे मिलिट्री से संबंधित लोग या फिर इमेजेस तो आ गई, लेकिन किसी के भी हाथ में गन नहीं थी। डिड नॉट रिजल्ट इन इमेजेस विद गन्स द आउटलेट नोटेड। आप देख पाओगे यहाँ पे
एक जो सोल्जर है वो यहाँ पे प्रे कर रहा है, एक स्माइल कर रहा है और एक के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पीस को रिप्रेजेंट किया गया है इजराइल के मामले में, और पैलेस्टीन के मामले में आतंकवाद को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, हमास की अगर हम बात करें, वो एक आतंकवादी संगठन है, बेस्ड है इन गाजा में और पैलेस्टीनियन में। पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको वो आधार बनाते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं, काफी लोग उसमें शामिल होते हैं, है ना। लेकिन सभी लोग यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो सभी तो आतंकवादी नहीं है ना, बच्चे तो फिर आतंकवादी नहीं है ना। हाँ ठीक है, बड़े होकर उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं फिर खतरनाक चीजें चल रही हैं। जब मेटा को इसके बारे में पूछा गया, ये रिपोर्ट किएगा, तो मेटा के जो स्पोक पर्सन है केविन मैकएलिस्टर, उन्होंने कहा, as we said when we launched the feature, the model could return inaccurate or inappropriate outputs. As with all generative AI systems, we will continue to improve these features as they evolve and more people share their feedback. तो हम इस चीज को नोटिस करते हैं, और हाँ, अभी के लिए जो कि ये इनअप्रोप्रिएट और इनएक्यूरेट जो कि आउटपुट्स को क्रिएट कर रहा है, सो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अब चूंकि मैं बता दूं, ये जो एआई टूल है सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल इसको ट्रायल बेस पे कुछ लोगों को के पास में इसको दिया गया है। तो वहीं से फिर ये न्यूज निकल के आई थी, क्योंकि अभी अभी तक आपको पता हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सो अभी पहली बार नहीं है, इससे पहले पिछले महीने में 20 अक्टूबर की ही न्यूज है, मैं आपको बताऊं, जब मेटा ने माफी मांगी फॉर इंसर्टिंग टेररिस्ट इनटू सम पैलेस्टीनियन इंस्टाग्राम प्रोफाइल। हुआ ये था कि मेटा, आपको मैंने बताया पीछे कि मेटा की है एक सब्सिडी है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम ने क्या किया कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनके इंस्टाग्राम बायो पे टेररिस्ट शब्द को इंसर्ट कर दिया। वो कैसे किया वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब यहाँ पे आप देखिए हुआ ये है कि कुछ लोग थे पैलेस्टीनियन से संबंधित, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे क्या किया, यहाँ पे आप देख पाओगे, पहले तो लिखा पैलेस्टीनियन। अब जैसे हम लोग नहीं लिख देते, इंडियंस नहीं लिख देते हैं, भारतीय लिख देते हैं ना, अमेरिकन कोई भी लिख सकता है, तो जो जिस देश का निवासी है वो लिख सकता है। यहाँ पे पहले लिखा गया पैलेस्टीनियन, फिर उसके बाद में पैलेस्टीन का जो फ्लैग है उसको इंसर्ट किया गया, फिर यहाँ पे एक शब्द अरेबिक भाषा में लिखा गया था उनके द्वारा, जिस यहाँ पे आप देख पाओगे अल्लाह मुदिल्लाह, ये एक शब्द है अरेबिक भाषा का, तो यहाँ पे ये शब्द इन्होंने लिखा अरेबिक भाषा में। सो अब चूंकि दूसरी भाषा के शब्द को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, ये इनका एक एआई फीचर है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे सी ट्रांसलेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जब लोगों ने सी ट्रांसलेशन किया तब समस्या ये हुई कि यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में निकल के आया वो ये निकल के आया कि प्रेज टू बी गॉड, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट्स आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, कि पैलेस्टीनियन जो आतंकवादी हैं वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वो इस शब्द का मतलब है अल्लाह मुदिल्लाह का, जबकि अल्लाह मुदिल्लाह का जो अर्थ निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ऑल प्रेज एंड थैंक्स टू बी अल्लाह, यानी कि थैंक्स टू बी गॉड, भगवान के लिए मतलब धन्यवाद, या फिर थैंक गॉड करके आप कह सकते हो कि ना, भगवान को धन्यवाद देने से संबंधित एक शब्द है, अरेबिक भाषा का ये शब्द है। और नॉन मुस्लिम जो स्पीकर हैं, अरेबिक को स्पीक करने वाले या फिर जो दूसरे अरब क्रिश्चियंस हैं, वे भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेयर के टाइम पे, जब प्रेयर खत्म होती है तब इसका इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह मुदिल्लाह। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, देख लेना आप इसको, ठीक है। तो यही एक शब्द है। सो इसका जब इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया तो उसका मैंने बताया आतंकवाद से इन्होंने कहीं ना कहीं जोड़ के इसको दिया। फिर मेटा को जब इसके बारे में पता चला, इंस्टाग्राम के जब ऊपर इसकी शिकायत की गई, लोगों ने वीडियोस बनाई, तब इन्होंने आगे आके माफी मांगी कि हमारी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो ये सब चीजें हैं। तो आप देखिए कितनी खतरनाक चीजें चल रही हैं, काफी किसी भी चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम लोग अभी के लिए कह सकते हैं कि अरे क्या हुआ, आतंकवादी शब्द तो इंसर्ट किया था। आप सोच के देखिए, अगर हम कोई हमारे लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो हमारे संस्कृत की भाषा का शब्द हो, है ना, और संस्कृत का कोई अच्छा शब्द हो जो कि भगवान को थैंक्स करने वाला हो, अब ऐसा कोई शब्द मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दूसरे देशों को लिखे कि आतंकवादी, टेररिस्ट, तो कितना हमको बुरा लगेगा। आप सोच के देखिए कि, ठीक है, तो ये चीज है। अब हमास इजराइल वार की अगर हम बात करें तो लाइव अपडेट ये है, 130 से भी ज्यादा जो इनके टनल है साफ्ट, उनको डिस्ट्रॉय किया गया गाजा में, और गाजा को भी इन्होंने फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो नदन गाजा सिटी है उसको पूरा ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा आतंकवादी जो हमास के वे ऑपरेट करते थे, उनकी टनल्स को बंद किया गया है ना। तो अभी के लिए मामला चल रहा है, युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है काफी
हम महीनों तक अब ये चल सकता है, हफ्तों तक तो चलेगा ही चलेगा, महीनों तक भी ये चल सकता है। तो ये चीज है। अब आपका इस पे क्या ओपिनियन है, प्लीज मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि एआई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए पूरे विश्व में, जैसे एक कॉन्फ्रेंस होके एक कोई ना कोई इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, इंटरनेशनल कानून इसके ऊपर बनना चाहिए। तो मुझे आप इस तरीके से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।